आज के इस क्लास में साइंस का फिजिक्स में चैप्टर 1 करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन। तो इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्टिव है उस सभी ऑब्जेक्टिव को हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं, और जो भी ऑब्जेक्टिव होगा वो एनसीईआरटी पैटर्न पे होगा। ठीक है, तो सभी भी ऑब्जेक्टिव को जरूर याद कर लीजिए। ये चैप्टर 1 है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा। प्रश्न है, प्रकाश की किरण गमन करती है। बताइए, प्रकाश की जो किरण है वो गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, या किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। तो 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी प्रकाश की जो किरण होती है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ए इज द करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला नवा प्रश्न। अगला नवा प्रश्न, दो नवा प्रश्न, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। बताइए, प्रकाश का जो वेग होता है वो न्यूनतम होता है, निर्वात में होता है, जल में होता है, या वायु में होता है, या कांच में होता है। तो 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी जो कांच में होता है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ठीक है, कांच में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला नवा प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। बताइए क्या लगा रहता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या उत्तल लेंस लगा रहता है। तो 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी उत्तल दर्पण लगा रहता है। क्या लगा रहता है? उत्तल दर्पण। बी इज द करेक्ट हो जाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? बताइए किसका प्रयोग होता है? समतल दर्पण का प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल लेंस का होता है। तो 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी उत्तल दर्पण का, सॉरी अवतल दर्पण का होता है। किसका होता है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, या दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं होता। तो 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएंगे, यानी काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का क्षय मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर बताते हैं, डायप्टर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। लेंस का क्षमता का क्षय मात्रक क्या होता है? डायप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न, अगला नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। प्रकाश की किरणों के पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। बताइए क्या कहते हैं? किरण आरेख कहते हैं, फोकस कहते हैं, या किरण पुंज कहते हैं, इनमें से कोई इनमें से सभी। तो 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, उसे हम किरण आरेख कहते हैं। प्रकाश के किरणों के पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं? किरण आरेख कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर प्रश्न 8 नंबर। 2 डायप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। बताइए कितना होता है? 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, या 50 सेंटीमीटर। तो 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 50 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता क्या होगी? बताइए, तो उसकी क्षमता क्या होगी? धनात्मक में होगी +2 डायप्टर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, प्रदीप्त कहते हैं, या प्रकीर्णन कहते हैं। तो 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। अगला नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, क्या होती है? ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, ए और बी दोनों होती है, और इनमें से कोई नहीं होती है। बताइए, तो 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है। बताइए, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, ए और बी दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं होती है। तो 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋणात्मक होती है। ठीक है, उत्तल का धनात्मक होता है और अवतल का ऋणात्मक होता है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर प्रश्न है कि उत्तल लेंस को कहते हैं। बताइए उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को कहते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन भी है, नीचे देख सकते हैं। 13 का ऑप्शन भी दिया हुआ है यहाँ पे। द्वि उत्तल लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यही हो जाएगी, अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर प्रश्न देखिए, 14 नंबर प्रश्न। अवतल लेंस को कहते हैं। बताइए अवतल लेंस को क्या कहते हैं?
अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं, द्वि अवतल लेंस कहते हैं या अपसारी लेंस कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, इसे हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। देखिए ठीक है, उत्तल लेंस क्या है तो अभिसारी लेंस, अवतल लेंस क्या है तो अपसारी लेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? बताइए कौन सा है भाई? जल है, कांच है, प्लास्टिक है, मिट्टी है? तो बताइए 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मिट्टी है। मिट्टी का प्रयोग जो है कांच बनाने में नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर प्रश्न है, किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? बताइए समतल का, उत्तल का, अवतल का, कोई नहीं। 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, उत्तल। किसका? उत्तल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर प्रश्न 17 नंबर प्रश्न, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल से, अवतल से, उत्तल से, कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगी, वो अवतल से बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के जो होते हैं 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तभी अच्छा रहेगा, क्योंकि ज्यादा समय लेने से कोई फायदा है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, अभिसारी से दूर, अभिलंब से दूर, अभिलंब के समानांतर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभिलंब के निकट। अभिलंब के निकट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर प्रश्न देखिए, फोटोग्राफी के कैमरा का अभिदृश्य होता है? बताइए क्या होता है? तो 20 का जो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगी, उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है 21 नंबर प्रश्न, साइड ब्लेड के रूप में प्रयुक्त होता है? बताइए अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस या प्रिज्म? तो 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी उत्तल दर्पण। किसका होता है? उत्तल दर्पण का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? बताइए। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 20 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है प्रश्न है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच को कौन को कहते हैं? क्या कहते हैं? आपतन कोण, परतन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं। तो 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्गत कोण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर प्रश्न। प्रश्न, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा 24 का डी हो जाएगा, उत्तल लेंस का। किसका होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? बताइए उत्तल, अवतल, बाई फोकस, या इनमें से कोई नहीं। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, अवतल, अवतल द्वारा। ठीक है, किसका द्वारा? किस लेंस द्वारा? अवतल लेंस द्वारा होता है। किसका? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है किसके द्वारा? अवतल लेंस द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रकाश के, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थे, सॉरी, हाँ यहाँ पे थे क्वेश्चन। प्रकाश के नियम से निर्धारित होता है? बताइए प्रकाश के नियम से निर्धारित होता है, क्या होता है? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा होता है हमेशा। कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न 28 नंबर, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? बताइए। तो लेंस में जो मुख्य फोकस की संख्या होती है वो 2 होती है। कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 2 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न, सर्च लाइट का परावर्तन सतह होता है, कैसा होता है? उत्तल, अवतल, समतल, या कोई नहीं। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल होता है। कैसा होता है? अवतल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। सी इज द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, प्रश्न, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? बताइए। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, यानी कि 100 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा। क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस की संभवतः होगी, क्या होगी? तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दोनों अवतल हो गए। क्या हो गए? दोनों अवतल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 ही नियम होते हैं। ठीक है, परावर्तन के भी 2 नियम, अपवर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं। प्रश्न है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है? साइन आई बटा साइन आर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
अगला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस कैसा होता है? तो वो होता है किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ठीक है। क्या होता है? किनारे का यदि ऐसा होता है, ठीक है, किनारा में पतला और बीच में मोटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, एक अवतल लेंस का आवर्धन ए बराबर होता है, ए बराबर क्या होता है भाई? 36 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, यानी कि यू भी बाई यू होता है। क्या होता है? भी बटा यू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, तो क्या संबंध होता है? तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर बराबर 2f होता है। कितना होता है? आर बराबर 2f, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो 39वां प्रश्न है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो 39 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि वास्तविक का उल्टा होता है। कितना कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, प्रश्न है कि उत्तल लेंस में जब बीम और 2f के बीच रखा जाए तब बड़ा प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बराबर वास्तविक होता है। कैसा होता है? बराबर वास्तविक होता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 41वां प्रश्न देखिए, 41वां प्रश्न, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोलीय लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय लेंस कहते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, प्रश्न है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रीय हो कहलाता है, क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला नंबर प्रश्न है, गोलीय दर्पण के प्रवर्तन पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्रुव कहा जाता है उसको। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसे मात्रक होता है, क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मात्रक वहीन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसे मात्रक क्या होता है? वह मात्रक वहीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, बी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, बताइए। तो कौन सा लेंस पसंद करते हैं? तो वो करते हैं 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन है 27 नंबर, इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है, बताइए। दर्पण का सूत्र कौन सा है इनमें? तो होता है 1/v प्लस 1/u, 1 ऐसे होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है ऐसे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सी से निरूपित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की छाल होती है, बताइए क्या होती है? तो वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ऑप्शन नंबर ऐसे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका 50 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, बताइए। तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, अवतल दर्पण का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो ये आपका है चैप्टर 1 से जितना भी ऑब्जेक्टिव था प्रकाश के परिवर्तन तथा अपवर्तन से, वो सारा का सारा ये 50 ऑब्जेक्टिव मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव है। तो ये ऑब्जेक्टिव याद कर लेते हैं, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। और इसका सब्जेक्टिव भी बहुत जल्द आएगा।